सुप्रभात, नमस्कार। 15 जून 2020 प्रातःकाल की अद्भुत बेला। चारों तरफ मंद मंदु वायु का प्रवाह और ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम। आइए ऐसी स्थिति में हम योग का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व आज जो हम अभ्यास करेंगे वो 21 जून को होने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो सामान्य योग प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाली योगिक क्रियाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चार के पश्चात अभ्यास प्रारंभ करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। आइए खड़े हो जाएंगे। कुछ योगी क्रियाएं। पहले अपने ही स्थान पर चलने की क्रिया, स्थिर चालन, योगिक वॉकिंग। शरीर को वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ पुश कीजिए। पैर आपके चलते रहेंगे। इसी तरह से साइड में पुश करेंगे। ऊपर की तरफ। दोनों हाथ पैरों को साइड में लेकर जाएंगे। पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। इसी में अब हाथों को दोनों हाथों को ऊपर नीचे ऑल्टरनेट। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ कमर पर। पहले
बाएं हाथ को दाईं तरफ लेकर जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ कमर पर रहेंगे। अब पहले राइट साइड में बॉडी को नीचे की ओर टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से हाथों को राइट में और लेफ्ट में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जब हम घुटने को ऊपर उठाते हैं तो इसका पूरा प्रभाव हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर, हमारे नितंब के बढ़े हुए मोटापे पर पड़ता है। साथ ही घुटनों की मजबूती भी बनती है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ मुट्ठियाँ बंद नाभि के दोनों तरफ। अब पैरों को साइड में लेकर जाएंगे। पहले राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों में अंतर। साइड में जाएंगे। धीरे धीरे बायां हाथ ऊपर, बाएं कान के साथ। दायां हाथ धीरे घुटने से नीचे की ओर जाते हुए। 1, रुकिए, आने दीजिए खिंचाव मांसपेशियों में। 2, श्वास को भरते हुए ऊपर। 3, बाईं तरफ। 4 5, थोड़ा गति से आ जाएंगे। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये कोणासन, त्रिकोणासन। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे कोणासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श कीजिए। बायां हाथ ऊपर। दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पड़िए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए और दोनों मुट्ठियों को अपनी नितंब के ऊपर लाके रखें, कमर पर। श्वास को भरते हुए नाभि से करके शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। 3 4 5 6 7 8। हाथों की स्थिति बदल लीजिए। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5
6 7 8। वापस स्थिति में, दोनों हाथ कमर पर, दोनों हाथ ग्रिप बना दिए, सिर के पीछे लगाएंगे। फिर से घुटने को ऊपर उठाएंगे, लेकिन अलग रूप में। घुटने को ऊपर उठाया, साइड में लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोलाकार घुमाएंगे। 2 3 4 5 6। विपरीत दिशा में, कमर को रिलैक्स करने के लिए, मेरुदंड को रिलैक्स करने के लिए, यहाँ की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही उपयोगी। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। सीधा। फिर से पूर्वोत्तानासन, पादहस्तासन। कमर के मोटापे को दूर करने के लिए, पेट के मोटापे को दूर करने के लिए, और हमारे जो मेरुदंड है, कोर एरिया जो हमारा है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले केवल पीछे जाएं, स्थिर हो जाएं, फिर पीछे जाएं, स्थिर हो जाएं, लेकिन रुकेगा कोई भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी और करना है। पैरों में अंतर। फिर से पूर्वोत्तानासन, पादहस्तासन। 1, नीचे जाते हैं, दोनों हाथों को पैरों के बीच में से ले जाएं। 2 3 4 5 6 7 8। और अंतर करेंगे पैरों में। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर नहीं उठेंगे, पैरों को फैलाते जाए, फैलाते जाए, फैलाते जाए। दोनों हथेलियाँ धरती से ला के रखिए। स्ट्रेच होने दीजिए मसल्स को आपकी। मसल्स को, आपके पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए खिंचाव आने दीजिए। कोशिश कीजिए धीरे धीरे दोनों हाथ कोहनियों तक धरती से स्पर्श हो जाएं। फिर कोशिश कीजिए आपका माथा भी धरती से लग जाए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार यथाशक्ति करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस लेकर आएंगे। आइए अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास करेंगे। ओम मित्राय नमः। सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। 2 श्वास को भरते हुए पूर्वोत्तानासन। 3 श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन। 4 बायां पैर पीछे, अश्वचालनासन। 5 पर्वतासन की पहली स्थिति। 6
अष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएं, 9 पादस्थासन, अश्वचालनासन, 10 पादस्थासन, 11 पूर्वोत्तानासन, 12। अब लगातार काउंटिंग के साथ अभ्यास करते हैं। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमो नमः। बैठ जाएंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे कॉमन योग प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, जो 21 जून को आयोजित होगा। ऑनलाइन सभी जुड़िएगा आपस में। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना बोलेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से बोलें, हम सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। और योग तो कर्म करने पर बल देता है, और कर्म कैसा? निष्काम कर्म। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की कामना किए आप कर्म करते रहें, और कर्मों के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। अभ्यास क्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार आइए सीधे खड़े हो जाते हैं। पैर मिले हुए सामान्य स्थिति, दोनों हाथ जंघाओं के पास। शिथिलीकरण की क्रियाओं के अभ्यास के क्रम में सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रियाएं, ग्रीवा शक्ति विकासक। 4 क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत। दोनों हाथ कमर पर। पहली क्रिया, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कनकुब से लगाएं, 1। श्वास को भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, 2। 3, गर्दन दर्द वाले सामने नहीं झुकाएंगे, 4 5 6 7 8। सामने की ओर। अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ ले जाते हुए पीछे की ओर देखिए। पहले दाईं तरफ देखेंगे तो दाएं कंधे की ओर से पीछे की ओर देखेंगे, 1 श्वास भीतर, 2 श्वास बाहर, चेहरा सामने की ओर, 3 श्वास अंदर बाहर बाईं तरफ देखिए, 4 5 6 7 8। ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया, ठुड्डी को कनकुब से लगाइए। पहले क्लॉकवाइज दिशा में गर्दन को गोलाकार घुमाएं, 1
2 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार 5-5 बार दोनों तरफ से हुआ। दोनों हाथ नीचे, सामान्य स्थिति। इसके बाद स्कंद चालनासन। स्कंद चालन की क्रिया के अंदर दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। 1, हथेलियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में। 2, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8। अंगूठियाँ मिला लीजिए, कंधों पे लाएं, कोहनियाँ मिला लीजिए। कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, विपरीत दिशा में। इसके बाद कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों के समानांतर, दोनों हाथ सामने की तरफ, हथेलियाँ एक दूसरे की तरफ देखती हुई पहले दाईं तरफ नाभि से ऊपर के शरीर को पीछे की ओर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटना संचालन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियाँ धरती की तरफ देखते हुए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठ जाएं। 2 3 4। सामान्य स्थिति। शिथिलीकरण की क्रियाएं हुई। इसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। सबसे पहले ताड़ासन। शरीर की लंबाई को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, शरीर के भार को संतुलित करने के लिए बहुत उपयोगी। दोनों हाथों को सामने के उठाएं, अंगुलियों को आपस में मिला दीजिए, हथेलियों का रुख सामने की ओर कीजिए। श्वास को भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा दीजिए। दृष्टि सामने की ओर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ साइड में वापस। इसके बाद अगला अभ्यास वृक्षासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ते दाएं तल पर बाएं जंघामूल से लगा दीजिए। श्वास को भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें, ऊपर की ओर दोनों हाथों को मिला दीजिए। दृष्टि सामने की ओर। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, धैर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। शरीर को संतुलन बना के रखना है। दूसरी तरफ से इसके बाद पादहस्तासन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। पादहस्तासन कमर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर थोड़ा झुकाइए। सामने की ओर आते हुए पहले दोनों हाथों की अंगुलियों को दोनों पैरों के पंजों के नीचे लगाएं। 5 सेकंड रुकने के बाद दोनों हाथों को दोनों पैरों के दाएं बाएं लाइए, माथा ठुड्डी घुटने से लगाएं। श्वास को भरते हुए वापस सामान्य स्थिति। इसके बाद अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पर। श्वास को भरते हुए सिर को पीछे की ओर तरफ झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर करेंगे।
सामान्य स्थिति। खड़े होकर किए जाने वाला अंतिम अभ्यास त्रिकोणासन, दोनों पैरों में अंतर। हाथ 180 डिग्री में, हथेलियां सामने की तरफ। पहले दाईं तरफ अपने शरीर को झुकाएंगे, दाएं पैर का पंजा दाईं तरफ कीजिए, दायां हाथ दाएं पैर के पंजे के पास, बायां हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। श्वास को भरते हुए ऊपर, पैर सीधा करेंगे, बाईं तरफ से करेंगे। इसके बाद बैठ कर किए जाने वाले आसन दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ नितंब के पास, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। इस स्थिति में रुकें। और अगला आसन भद्रासन। तल पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ें, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, सामने की ओर देखिए, घुटनों को धरती से लगाने का प्रयास करें। फिर से दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसके बाद वज्रासन का अभ्यास करने के लिए दायां पैर पीछे ले जाएंगे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे। आप ये देखिए, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, एड़ियाँ इस तरह से फैल जाएंगी और इनके बीच में अपने शरीर को उठाते हुए बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं अर्धउष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में, पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ नितंब के ऊपर, अंगुलियां नीचे की ओर। अर्धउष्ट्रासन में श्वास को भरते हुए आप सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर नजदीक करेंगे। सामान्य स्थिति। इसके बाद उष्ट्रासन, दायां हाथ पीछे की ओर, बायां हाथ पीछे की ओर। फिर से खड़े हो जाएंगे। उष्ट्रासन आपके मेरुदंड को मजबूती प्रदान करता है, आपके गले की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद अगला अभ्यास शशक आसन। दोनों घुटनों में अंतर करते हुए बैठ जाएंगे, घुटनों को फैला लीजिए, दोनों हथेलियों को धरती पर ला के रखिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर जाएंगे, कोहनियों तक हाथ धरती से लगेंगे, माथा धरती से लग जाएगा या ठुड्डी धरती से लगा दें। नितंब आपके, एड़ियाँ आपकी नितंब से लगी रहेंगी। श्वास को भरते हुए वापस इस स्थिति में घुटनों को फैला के रखते हुए उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दाएं हाथ को मोड़िए, बाएं कंधे पे ला के रखिए, बाएं हाथ को मोड़िए, दाएं कंधे पे ला के रखिए। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, घुटनों की, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है उत्तान मंडूकासन। सामान्य स्थिति। दोनों पैरों को सामने की ओर ले आइए दंडासन की स्थिति में। और अगला आसन वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, घुटने के पास ला के रखें। दायां हाथ, दायां घुटना ऊपर है इसलिए दायां हाथ पीछे की तरफ ला के रखिए। बाएं हाथ को दाएं घुटने से लपेटते हुए दाएं पैर के पास ला के रखिए और पीछे की तरफ देखिए, जो हाथ पीछे की तरफ है उस तरफ देखिए।
जंघा का पूरा दबाव आपके पेट पर पड़ रहा है। मधुमेह के रोगियों को बहुत लाभ मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड वालों को बहुत लाभ मिलता है, पेट के मोटापे को भी कम करता है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए अभ्यास करेंगे। सामान्य स्थिति। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन का अभ्यास 2 स्थिति के अंदर एड़ी पंजे मिला लीजिए। पहली स्थिति, कोहनियों तक हाथों को धरती से लगाएं और दृष्टि गर्दन को ऊपर की ओर बढ़े, दृष्टि ऊपर आसमान की ओर। श्वास अंदर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। दोनों हाथों को स्कंधों के पास लाएं। भुजंगासन की दूसरी स्थिति। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ला के रखें। पैरों को यथाशक्ति ऊपर उठाइए। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। पीठ के बल लेट जाइए। पहला आसन सेतुबंद आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। तल पैर कंधों के बल पे बीच के पूरे शरीर को ऊपर उठा दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ जंघाओं के पास। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद अर्ध हलासन। श्वास को बढ़ते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण तक लेकर आए। पंजों का रुख धरती की तरफ। रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। गर्दन दर्द वाले सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। पंजे को सामने की ओर खींच के रखें। शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन में अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। पूरे शरीर को शिथिल करते हैं हम शवासन में। शरीर को तनाव मुक्त करते हैं और मन को विचार मुक्त बनाए रखते हैं। करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं कपालभाति। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार हमने अभ्यास किया
आसनों का, योगिक क्रियाओं का। और अब हम अभ्यास करते हैं कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकाल। सबसे पहले किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दें, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगा। श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। श्वासों के साथ मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। ऐसे शिव संकल्प के साथ लगातार अभ्यास करें। शरीर के मध्य भाग में स्थित प्रमुख अंगों का मंथन कर देता है। लगातार कपालभाति के अभ्यास से हमारे उदर संबंधी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि की शिकायत दूर होती है। हमारा लीवर सही कार्य करता है। इंटेस्टाइन्स, आंतों को सबलता प्रदान करता है। पैनक्रियास एक्टिवेट होते हैं, इसलिए मधुमेह के रोगी को बहुत लाभ मिलता है। लगातार अभ्यास करते हुए
विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए, दाईं तरफ से श्वास को छोड़ें। अब दाईं तरफ से श्वास को वापस भरें, बाईं तरफ से छोड़ दीजिए। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर की ओर भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर की ओर भरें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। लगातार पूरे ध्यान के साथ जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। शरीर में स्थित सभी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। सामान्य तापक्रम शरीर का बना रहता है तो शरीर स्वस्थ बना रहता है। वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, कमर में दर्द है, सभी के लिए लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास विशेष लाभप्रद है। नियमित अभ्यास करें और मन को तनाव मुक्त रखें। मन को शांत और एकाग्र बनाए रखता है। लगातार अभ्यास करें। विश्राम। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शरीर को शीतलता प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में उपयोगी
लेकिन जिन्हें कफ संबंधी परेशानी है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहती है, अस्थमा की शिकायत रहती है, वे लोग अभ्यास नहीं करें। जीभ का पाइप बनाएंगे। इस जीभ के पाइप से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरें। मुंह को बंद करते हुए ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखें। चेहरे को सामने की ओर करते हैं। श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना है, तीव्र गति से नहीं निकालना है। 2 बार और अभ्यास करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। साथ ही जिनका बीपी हाई रहता है, हृदय की शिराओं में अवरोध आए हुए हैं, हार्ट की परेशानी है, वे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास उन्हें नहीं करना है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत करने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, वाणी में माधुर्य लाने के लिए बहुत उपयोगी। बच्चों को लिए बहुत उपयोगी क्योंकि स्मरण शक्ति को, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। पहली विधि, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली ऊपर। पूरा गहरा श्वास भरिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। 3 बार अभ्यास करें। दूसरी विधि से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल शांत, कोई विचार मन में शेष नहीं। पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हुए एक एक सेल तक अपने श्वास को पहुंचाने का, ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास करें। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए पूरी दूषित वायु को बाहर की ओर निकालें। मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की ओर निकालें। मन बिल्कुल शांत, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। अपने पावन और निर्मल मन को अपने प्रभु के
चरणों में अर्पित करते हुए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। हे प्रभु, इस जगत का कल्याण कीजिए। इस वैश्विक महामारी को दूर कर सारे संसार का कल्याण करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलिए। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार। आपका पूरा दिन प्रसन्नचित्त और खुशी के साथ बीते, मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ ओम प्रणाम, नमस्कार।